हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक पद्य खंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है साखी। इस चैप्टर के या फिर इस साखियों के जो राइटर हैं हमारे, वो हैं कबीर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होई। इस साखी द्वारा जो कबीर जी है वो यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे सुनने वाले के दिल को ठेस ना पहुँचे। और जो इंसान शब्द बोल रहा है, जो मनुष्य शब्द बोल रहा है, उसके मन को भी शांति मिले और दूसरे के सुनने वाले के मन को भी सुख की प्राप्ति हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब इस साखी के द्वारा जो कबीर जी हैं, जो कवि है, वो यह बताना चाहते हैं कि जैसे जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में ही मौजूद होती है, लेकिन फिर भी वो इस बात से अनजान रहकर उस खुशबू के पीछे जो है भागता रहता है पूरे वन में उसकी खोज के लिए। ऐसे ही जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो उनके अंदर जो ईश्वर होते हैं वो पहले से ही मौजूद होते हैं। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, लेकिन मनुष्य इस बात से अनजान रहकर उन्हें धार्मिक स्थलों पर ढूंढते रहते हैं, उन्हें धार्मिक स्थलों के आसपास जाकर खोजने लगते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस साखी द्वारा जो कबीर जी है वो यहाँ पर अंधियारे को अभिमान से और दीपक को ईश्वर से कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों की तुलना कर रहे हैं। इस साखी में वो कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अभिमान था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, और अब मेरे अंदर अभिमान नहीं है, इसीलिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। और वो कह रहे हैं कि अब सारा जो अंधियारा है, सारा जो अभिमान है वो मिट गया है, वो चला गया है, और अब मुझे प्रकाश का रास्ता, अब मुझे रोशनी का रास्ता जो है दिख गया है, अब मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इस साखी में जो कबीर है, जो कवि हैं, वो बता रहे हैं कि जो लोग सिर्फ इस धरती पर, इस संसार में जो हैं सिर्फ खाने और सोने का काम करते हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो सुखी हैं। मतलब जो लोग बस जो लोग खाने और सोने का काम करते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते, उनको दास कबीर ने जो है सुखी बताया है। और वो अपने आप को दुखी बता रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है कि उन्हें कब ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो कह रहे हैं कि जो लोग इस संसार में सिर्फ खाने और सोने का काम करते हैं, वो इस संसार में सुखी हैं, लेकिन जो लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिन रात मग्न रहते हैं, वो लोग इस संसार में दुखी हैं। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो भौरा होई। अब इस साखी में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जब वियोग नाम का सांप, या फिर कह सकते हैं वियोग नाम का जो जहर होता है, जब वो शरीर में हमारे लग जाता है, शरीर में हमारे प्रस्तुत होता है, तो कोई भी दवाई, कोई भी मंत्र उसके लिए काम नहीं आती। जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतना खोया रहता है कि जब वो ईश्वर वियोग में, राम वियोग में जो है चला जाता है, जब उसे वियोग नाम का सांप, वियोग नाम का जहर जो है उसे डस लेता है, तो या तो वो जीता नहीं है, या फिर अगर वो जीता है तो वो बौरा हो जाता है, पागल सा हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब इस साखी के द्वारा जो कबीर जी है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपने स्वभाव को, अगर हमें बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करना है, तो हमें हमेशा हमारे निंदक को हमारे पास रखना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम अपने निंदक को अपने पास रखेंगे तो वो हमें हमारी सारी बुराइयों के बारे में बताएगा, जिसकी वजह से जो है
हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकेंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपने निंदक को हमारे पास रखना चाहिए, जिससे कि वो हमें हमारी बुराइयों से जो हमारी बुराइयां हैं उससे मिलवा सके और हम उन्हें दूर कर सके। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने निंदक को अपने पास रख सकते हैं या फिर हम उनके लिए अपने आंगन में एक कुटिया बनवा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एक है अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होई। अब इस साखी के द्वारा जो कबीर जी है वो ये कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत से लोग आए जो लोग मोटी मोटी किताबों को पढ़कर मर गए, लेकिन उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन पाया। और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हीं में से कोई एक इंसान जो है मतलब ईश्वर की भक्ति के शब्द पढ़ लेता तो वो एक अच्छा पंडित बन जाता। हम घर जालियाँ आप ना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। अब इस साखी के द्वारा जो कबीर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है अपने मोह माया का इस दुनिया में जो चीज़ें मोह माया पैदा करने वाली है उन चीज़ों से अपना जो विश्वास है वो उठा लिया है। उन्होंने अपनी इस मोह माया का त्याग कर दिया है, उसको जला दिया है और वो एक कह सकते हैं मशाल जो है अपने हाथ में लिए खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि और जो लोग उनके साथ आएंगे वो उनके भी इस मोह माया के घर को जो है जला देंगे, जिससे कि उन्हें भी ईश्वर की प्राप्ति हो सके। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।